नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। संजय ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र, उस समय रथ पर बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण से कहा, राधानंदन, सौभाग्य की बात है कि अब तुम्हें यहाँ धर्म का स्मरण हो आया। प्रायः यह देखने में आता है कि नीच मनुष्य विपत्ति में पड़ने पर दैव की ही निंदा करते हैं, अपने किए हुए कुकर्मों की नहीं। कर्ण, जब तुमने तथा दुर्योधन, दुशासन और सुबल पुत्र शकुनी ने एक वस्त्र धारण करने वाली रजस्वला द्रौपदी को सभा में बुलवाया था, उस समय तुम्हारे मन में धर्म का विचार नहीं उठा था? जब कौरव सभा में द्युत का ज्ञान न रखने वाले राजा युधिष्ठिर को शकुनी ने जानबूझकर छल पूर्वक हराया था, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था? वनवास का 13वां वर्ष बीत जाने पर भी जब तुमने पांडवों का राज्य उन्हें वापस नहीं दिया था, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था? जब राजा दुर्योधन ने तुम्हारे ही परामर्श पर भीमसेन को विष मिलाया हुआ अन्न खिलाया और उसे सर्पों से डसवाया, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था? राधानंदन, उन दिनों वारणावत नगर में लाक्ष भवन के भीतर सोए हुए कुंती कुमारों को जब तुमने जलाने का प्रयत्न कराया था, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था? भरी सभा में दुशासन के वश में पड़ी हुई रजस्वला द्रौपदी को लक्ष्य करके जब तुमने उपहास किया था, तब तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था? राधानंदन, पहले नीच कौरवों द्वारा क्लेश पाती हुई निरपराध द्रौपदी को जब तुम निकट से देख रहे थे, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था? स्मरण है ना, तुमने द्रौपदी से कहा था, कृष्ण, पांडव नष्ट हो गए, सदा के लिए नरक में पड़ गए, अब तू किसी दूसरे पति का वरण कर ले। जब तुम ऐसी बात कहते हुए गजकामनी द्रौपदी को निकट से आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था? फिर राज्य के लोभ में पड़कर तुमने शकुनी के परामर्श के अनुसार जब पांडवों को दोबारा युद्ध के लिए बुलवाया, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था? जब युद्ध में तुम बहुत से महारथियों ने मिलकर बालक अभिमन्यु को चारों ओर से घेर कर मार डाला था, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था? यदि उन अवसरों पर यह धर्म नहीं था, तो आज भी यहाँ सर्वथा धर्म की दुहाई देकर तालू सुखाने से कोई लाभ नहीं। सूत, अब यहाँ धर्म के कितने ही कार्य क्यों न कर डालो, जीते जी तुम्हारा छुटकारा नहीं हो सकता। पुष्कर ने राजा नल को द्युत में जीत लिया था, किंतु उन्होंने अपने ही पराक्रम से पुनः अपने राज्य और यश दोनों को प्राप्त कर लिया। उसी प्रकार लोभ शून्य पांडव भी अपनी भुजाओं के बल से संपूर्ण सगे संबंधियों के साथ रहकर सम्रांगण में बढ़े चढ़े शत्रुओं का संहार करके पुनः अपना राज्य प्राप्त करेंगे। निश्चय ही ये सोमको के साथ अपने राज्य पर अधिकार कर लेंगे। पुरुष सिंह पांडव सदैव अपने धर्म से सुरक्षित है, अतः इनके द्वारा अवश्य धृतराष्ट्र के पुत्रों का नाश हो जाएगा। महाराज धृतराष्ट्र, उस समय भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर कर्ण ने लज्जा से अपना सिर झुका लिया, उससे कुछ भी उत्तर देते नहीं बना। भरतनंदन, वो महान वेग और पराक्रम से संपन्न हो क्रोध से ओठ फड़फड़ाता हुआ धनुष उठाकर अर्जुन के साथ युद्ध करने लगा। तब वसुदेव नंदन श्री कृष्ण ने पुरुष प्रवर अर्जुन से कहा, महाबली वीर, तुम कर्ण को दिव्यास्त्र से मार गिराओ। भगवान के ऐसा कहने पर अर्जुन उस समय कर्ण के प्रति अत्यंत कुपित हो उठा। उसके पिछले अपराधों का स्मरण करके उसके मन में भयानक रोष जाग उठा। कुपित होने पर उसके सभी छिद्रों से रोम रोम से अग्नि की चिंगारियां छूटने लगी। राजन, उस समय वो एक अद्भुत सी बात हुई थी। ये देख कर्ण ने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके बाणों की झड़ी लगा दी और पुनः रथ को उठाने का प्रयत्न करने लगा। तब पांडुपुत्र अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र से ही उसके अस्त्र को दबाकर उसके ऊपर बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी और उसे बुरी तरह आहत कर दिया। तदनंतर कुंती कुमार ने कर्ण को लक्ष्य करके दूसरे दिव्यास्त्र का प्रयोग किया, जो जातवेदा अग्नि का प्रिय अस्त्र था। वो आग्नेयास्त्र अपने तेज से प्रज्वलित हो उठा, परंतु कर्ण ने वारुणास्त्र का प्रयोग करके उस अग्नि को बुझा दिया। साथ ही संपूर्ण दिशाओं में मेघों की घटा घिर आई और सब ओर अंधकार छा गया। पराक्रमी अर्जुन इससे विचलित नहीं हुआ। उसने राधा पुत्र कर्ण के देखते देखते वायव्यास्त्र से उन मेघों को उड़ा दिया। तब सूत पुत्र पांडु कुमार अर्जुन का वध करने के लिए जलती हुई अग्नि के समान एक महाभयंकर बाण हाथ में लिया
राजन, उस उत्तम बाण को धनुष पर चढ़ाते ही पर्वत, वन और काननों सहित सारी पृथ्वी डगमगाने लगी। कंकड़ों की वर्षा करती हुई प्रचंड वायु चलने लगी। संपूर्ण दिशाओं में धूल छा गई और स्वर्ग के देवताओं में भी हाहाकार मच गया। माननीय नरेश, जब सूत पुत्र ने उस बाण का संधान किया, उस समय उसे देखकर समस्त पांडव दीन चित्त हो बड़े भारी विषाद में डूब गए। कर्ण के हाथ से छूटा हुआ वो बाण इंद्र के वज्र के समान प्रकाशित हो रहा था। उसका अग्रभाग बहुत तेज था। वो अर्जुन की छाती में जा लगा और जैसे उत्तम सर्प बांबी में घुस जाता है, उसी प्रकार वह उसके वक्षस्थल में समा गया। समरांगण में उस बाण की गहरी चोट खाकर महात्मा अर्जुन को चक्कर आ गया। गांडीव धनुष पर रखा हुआ उसका हाथ ढीला पड़ गया और वो शत्रुमर्दन अर्जुन भूकंप के समय हिलते हुए श्रेष्ठ पर्वत के समान कांपने लगा। इसी बीच अवसर पाकर महारथी कर्ण ने धरती में धंसे हुए पहिए को निकालने का विचार किया। वह रथ से कूद पड़ा और दोनों हाथों से पकड़कर उसे ऊपर उठाने की कोशिश करने लगा, परंतु महाबलवान होने पर भी वह दैववश अपने प्रयास में सफल न हो सका। उसी समय संज्ञा संपन्न होकर किरीटधारी महात्मा अर्जुन ने यमदंड के समान एक भयंकर बाण हाथ में लिया। ये देख भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, कर्ण के रथ पर चढ़ने के पूर्व ही अपने बाण के द्वारा इस शत्रु का मस्तक काट डालो। तब बहुत अच्छा कहकर अर्जुन ने भगवान की उस आज्ञा को सादर शिरोधार्य किया और उस प्रज्वलित बाण को हाथ में लेकर, जिसका पहिया फंसा हुआ था, कर्ण के उस विशाल रथ पर फहराती हुई सूर्य के समान प्रकाशमान ध्वजा पर प्रहार किया। गज की सांकल के चिन्ह से युक्त उस श्रेष्ठ ध्वजा के पृष्ठभाग में स्वर्ण, मुक्ता, मणि और हीरे जड़े हुए थे। अत्यंत ज्ञानवान एवं उत्तम शिल्पियों ने मिलकर उस स्वर्ण जटित सुंदर ध्वजा का निर्माण किया था। वह विश्वविख्यात ध्वजा आपकी सेना की विजय का आधार स्तंभ होकर सदा शत्रुओं को भयभीत करती रहती थी। उसका स्वरूप प्रशंसा के ही योग्य था। वह अपनी प्रभा से सूर्य, चंद्रमा और अग्नि की समानता करती थी। किरीटधारी अर्जुन ने सोने के पंख वाले और आहुति से प्रज्वलित हुई अग्नि के समान तेजस्वी उस तीखे क्षुरप्र से महारथी कर्ण के उस ध्वज को नष्ट कर दिया, जो अपनी प्रभा से निरंतर देदीप्यमान होता रहता था। कटकर गिरते हुए उस ध्वज के साथ ही कौरवों के यश, अभिमान, समस्त प्रिय कार्य तथा हृदय का भी पतन हो गया और चारों ओर महान हाहाकार मच गया। भारत शीघ्रकारी कौरव वीर अर्जुन के द्वारा युद्ध स्थल में उस ध्वज को काटकर गिराया हुआ देख, उस समय आपके सभी सैनिकों ने सूत पुत्र की विजय की आशा त्याग दी। तदनंतर कर्ण के वध के लिए शीघ्रता करते हुए अर्जुन ने अपने तरकस से एक अंजलिक नामक बाण निकाला, जो इंद्र के वज्र और अग्नि के दंड के समान भयंकर तथा सूर्य की एक उत्तम किरण के समान कांतिमान था। वह शत्रु के मर्म स्थल को छेदने में समर्थ, रक्त और मांस से लिप्त होने वाला, अग्नि तथा सूर्य के तुल्य तेजस्वी, बहुमूल्य, मनुष्यों, अश्वों और गजों के प्राण लेने वाला, मुट्ठी बंधे हुए हाथ के माप से 3 हाथ बड़ा, 6 पंखों से युक्त, शीघ्रगामी, भयंकर वेगशाली, इंद्र के वज्र के तुल्य पराक्रम प्रकट करने वाला, मुंह पाए हुए कालाग्नि के समान अत्यंत भयानक, भगवान शिव के पिनाक और नारायण के चक्र सदृश भयदायक तथा प्राणियों का विनाश करने वाला था। जैसे अथर्वांगिरस मंत्रों द्वारा आभिचारिक प्रयोग करके उत्पन्न की हुई कृत्या उग्र, प्रज्वलित और युद्ध में मृत्यु के लिए भी असह्य होती है, उसी प्रकार वह बाण भी था। देवताओं के समुदाय भी जिसकी गति को अनायास नहीं रोक सकते, जो सदा सबके द्वारा सम्मानित, महामनस्वी, विशाल बाण धारण करने वाला और देवताओं तथा असुरों पर भी विजय पाने में समर्थ है, उस कुंती कुमार अर्जुन ने अत्यंत प्रसन्न होकर उस बाण को हाथ में लिया। किरीटधारी अर्जुन अत्यंत प्रसन्न हो अपने शत्रु को मारने की इच्छा से आतताई बन गया था। महायुद्ध में उस बाण को हाथ में लिया और ऊपर उठाया गया देख समस्त चराचर जगत कांप उठा। ऋषि लोग उच्च स्वर से पुकार उठे कि जगत का कल्याण हो। तत्पश्चात गांडीवधारी अर्जुन ने उस अप्रमेय शक्तिशाली बाण को धनुष पर रखा और उसे उत्तम एवं महान दिव्यास्त्र से अभिमंत्रित करके तुरंत ही गांडीव को खींचते हुए कहा,
ये महान दिव्यास्त्र से प्रेरित महाबाण शत्रु के शरीर, हृदय और प्राणों का विनाश करने वाला है। यदि मैंने तप किया हो, गुरुजनों को सेवा द्वारा संतुष्ट रखा हो, यज्ञ किया हो और हितैषी मित्रों की बातें ध्यान देकर सुनी हो, तो इस सत्य के प्रभाव से यह अच्छी प्रकार संधान किया हुआ बाण मेरे शक्तिशाली शत्रु कर्ण का नाश कर डाले। मेरा ये बाण मुझे विजय दिलाने वाला हो। इसका प्रभाव चंद्रमा और सूर्य के समान है। मेरा छोड़ा हुआ यह घातक अस्त्र कर्ण को यमलोक पहुंचा दे। राजन, ऐसा कहकर धनंजय ने उस घोर बाण को कर्ण के वध के लिए छोड़ दिया। बलवान अर्जुन के द्वारा इस प्रकार छोड़ा हुआ वह सूर्य के तुल्य तेजस्वी बाण आकाश एवं दिशाओं को प्रकाशित करने लगा। जैसे इंद्र ने अपने वज्र से वृत्रासुर का मस्तक काट दिया था, उसी प्रकार अर्जुन ने उस बाण द्वारा कर्ण का सिर धड़ से अलग कर दिया। राजन, महान दिव्यास्त्र से अभिमंत्रित अंजलिक नामक उत्तम बाण के द्वारा इंद्रपुत्र कुंती कुमार अर्जुन ने अपराह्न काल में वैकर्तन कर्ण का सिर काट दिया। अंजलिक से कटा हुआ कर्ण का वह मस्तक पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके पश्चात उसका शरीर भी धराशायी हो गया। जैसे लाल मंडल वाला सूर्य अस्ताचल से नीचे गिरता है, उसी प्रकार उदित सूर्य के समान तेजस्वी तथा शरतकालीन आकाश के मध्य भाग में तपने वाले भास्कर के समान दोसह वह मस्तक सेना के अग्रभाग में पृथ्वी पर जा गिरा। तदनंतर सदा सुख भोगने के योग्य उदार कर्मा कर्ण के उस अत्यंत सुंदर शरीर को उसके मस्तक ने बड़ी कठिनाई से छोड़ा। ठीक उसी प्रकार जैसे धनवान पुरुष अपने समृद्धिशाली घर को और मन एवं इंद्रियों को वश में रखने वाला पुरुष सत्संग को बड़े कष्ट से छोड़ पाता है। तेजस्वी कर्ण का वह ऊंचा शरीर बाणों से क्षत विक्षत हो, घावों से रक्त की धारा बहाता हुआ प्राण शून्य होकर गिर पड़ा, मानो वज्र के आघात से भग्न हुआ किसी पर्वत का विशाल शिखर गेरू मिश्रित जल की धारा बहा रहा। महाराज, धरती पर गिराए गए कर्ण के शरीर से एक तेज निकलकर आकाश में फैल गया और ऊपर जाकर सूर्यमंडल में विलीन हो गया। राजन, इस अद्भुत दृश्य को वहां खड़े हुए सब लोगों ने अपनी आंखों देखा था। कर्ण के मारे जाने पर उसे अर्जुन द्वारा गिराया हुआ देख पांडवों ने उच्च स्वर से शंख बजाया। इसी प्रकार श्री कृष्ण, अर्जुन तथा हर्ष में भरे हुए नकुल सहदेव ने भी शंख बजाए। सोमक गण कर्ण को मरकर गिरा हुआ देख अपनी सेनाओं के साथ सिंहनाद करने लगे। वे बड़े हर्ष में भरकर वाद्य यंत्र बजाने और वस्त्र तथा हाथ हिलाने लगे। नरेंद्र अत्यंत हर्ष में भरे हुए पांडव योद्धा अर्जुन को बधाई देते हुए उसके पास आकर मिले। अर्जुन के बाणों से छिन्न भिन्न एवं प्राण शून्य हुए कर्ण को रथ से नीचे पृथ्वी पर गिरा हुआ देख दूसरे बलवान सैनिक एक दूसरे को गले से लगाकर नृत्य करते हुए और गरजते हुए बातें करने लगे। कर्ण का वह कटा हुआ मस्तक वायु के वेग से टूटकर गिरे हुए पर्वतखंड के समान यज्ञ के अंत में बुझी हुई अग्नि के सदृश तथा अस्ताचल पर पहुंचे हुए सूर्य के बिंब की भांति सुशोभित हो रहा था। सभी अंगों में बाणों से व्याप्त और रक्त से लथपथ हुआ कर्ण का शरीर अपनी किरणों से प्रकाशित होने वाले अंशुमाली सूर्य के समान शोभा पा रहा था। बाणमयी उद्दीप्त किरणों से शत्रु की सेना को तपाकर कर्ण रूपी सूर्य बलवान अर्जुन रूपी काल से प्रेरित हो अस्ताचल को जा पहुंचा। जैसे अस्ताचल को जाता हुआ सूर्य अपनी प्रभा को लेकर चला जाता है, उसी प्रकार वह बाण कर्ण के प्राण को लेकर चला गया। माननीय नरेश, दान देते समय जो दूसरे दिन के लिए वादा नहीं करता था, उस सूतपुत्र कर्ण का अंजलिक नामक बाण से कटा हुआ देह सहित मस्तक अपराह्न काल में धराशायी हो गया। उस बाण ने सारी सेना के ऊपर ऊपर जाकर अर्जुन के शत्रुभूत कर्ण के शरीर सहित मस्तक को वेगपूर्वक अनायास ही काट डाला था। शूरवीर कर्ण को बाण से व्याप्त और रक्त से लथपथ होकर पृथ्वी पर पड़ा हुआ देख मद्राज शल्य उस कटी हुई ध्वजा वाले रथ के द्वारा ही वहां से भाग खड़े हुए। कर्ण के मारे जाने पर युद्ध में अत्यंत आहत हुए कौरव सैनिक अर्जुन के प्रज्वलित होते हुए महान ध्वज को बारंबार देखते हुए
भय से पीड़ित हो भागने लगे। सहस्र नेत्रधारी इंद्र के समान पराक्रमी कर्ण का सहस्त्रदल कमल के समान वह सुंदर मस्तक उसी प्रकार पृथ्वी पर गिर पड़ा जैसे सायंकाल में सहस्त्र किरणों वाले सूर्य का मंडल अस्त हो जाता है। राजन, जिसकी छाती चौड़ी और नेत्र कमल के समान सुंदर थे तथा कांति तपाए हुए स्वर्ण के समान जान पड़ती थी, वो कर्ण अर्जुन के बाणों से संतप्त हो धरती पर पड़ा, धूल में सना मलिन हो गया था। महाराज धृतराष्ट्र अपने उस पुत्र की ओर बारंबार देखते हुए मंद किरणों वाले सूर्यदेव उस समय अपने मंदिर अर्थात अस्ताचल की ओर धीरे धीरे चले जा रहे थे। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।